जूनागढ़ की सरजमीन पर आने का बड़ा ख्वाब था, इसलिए कि यहाँ से हम वो ऐलान करें जिस ऐलान को सुनने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार में होंगे। एक बात है, आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, मुझे हैरत होती है, मैंने पढ़ करके देखा इसी सरजमीन से बहुत पहले ही ऐलान हो चुका था। मैंने आज कच्छ की सरजमीन पर मिंबर से एक खिताब में ये कहा था, लोगों याद रखो, मेरा ये पैगाम पहुंचा दो, किसी मस्जिद में बुत रख देने से मस्जिद बुत खाना कभी नहीं बनती। मस्जिद में एक बुत रख देने से कोई मस्जिद बुत खाना नहीं बनती, क्योंकि तारीख में है तुमने एक रखा है, काबे में तो 360 रखे थे, तब भी काबा काबा ही था। काबे का न तवाफ रुका न हज रुका, ये तो हम आज कह रहे थे, लेकिन जूनागढ़ आने के बाद पता चला यहाँ तकरीबन 50 साल पहले मर्द कलंदर शहजादे आला हजरत की आवाज आ रही थी, तुम आए छठी बाजी, फिर हुई रौनक ताजी, काबा हुआ फिर काबा, कर डाला था बुत खाना, या रसूल अल्लाह तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ऐ जलवे जाना ना। ये वो आवाज है जो जूनागढ़ की पहाड़ियों से निकली थी। तारीख जिनको पता है वो मालूम है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु की जमीन है, उन्होंने उसको दूसरा बरेली बना दिया था, जहां आकर के वो ईद भी कर रहे हो, मुहर्रम भी कर रहे हो, शब बारात भी कर रहे हो। मेरे अजीजों, ये उनका इनकी मोहब्बत आज यहाँ देखने को मिलती है। इंतकाल किए हुए 50 साल से का अरसा भी गुजर जाए, लेकिन इश्क की जो शमा उन्होंने रोशन की है वो अभी मध्यम नहीं हुई है, वो लौ अभी जल रही है। इसी लौ को बढ़ाने की थोड़ी सी और आप जिम्मेदारी उठा लें, फिर एक इनकलाब आएगा मेरे अजीजों, एक इनकलाब, एक रेवोल्यूशन आएगा। इसलिए कि मुझे पता है ये कौम अगर दोबारा किसी पर उठ सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ताजदार मदीना के नाम पे उठती है। सारे मसले मसाइल छोड़ दो, सारे मसले छोड़ दो, बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, दानिश्वरों के सेमिनार होते हैं, इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंसें होती हैं, कौम मुस्लिम के हालात पर गुफ्तगू करते हुए, सियासत में हम कैसे आएंगे, क़ियादत में हम कैसे आएंगे, एजुकेशन में कैसे बढ़ेंगे, खुराफात को कैसे निकालेंगे, नशा कैसे दूर किया जाएगा, आवारागर्दी, बेहयाई, इसको कैसे, शराब नोशी को कैसे दूर किया जाए। हजारों मसले हैं मेरे अजीजों, किस किस बात पर हम गुफ्तगू करें, एक उन्वान नहीं है, हजारों बीमारियां घर कर चुकी हैं। इसलिए हजारों बीमारियों का इलाज सिर्फ एक ही है कि मोहम्मद से वफा तूने, वाह वाह, बेशक एक ही इलाज है। इसीलिए इसी उन्वान पर हम बार बार बात करते हैं। एक यहूदी आलिम था, उसने कहा था मैंने डबल पीएचडी की है मुसलमानों पर, डबल पीएचडी, और उस किस बात पर वो पीएचडी कर रहा है? उसने कहा मैंने 14 सेंचुरीज देखी, इनको कई मर्तबा तोड़ा गया है, मारा गया है, घर से निकाला गया, शहर भी जला दिया गया है, बहुत मर्तबा हुआ है, लेकिन जमाना गुजरता नहीं कि दरख्त के पत्तों से ज्यादा हरियाली इनके अंदर फिर से आती है। फिर ये जमा हुए, फिर मुत्तहिद हुए, इनकी टूटी बिखरी हुई बस्तियों से अजान की आवाज आज भी गूंजती है। बगदाद तोड़ कर रख दिया था चंगेज ने, हलाकू ने, गरनाता टूट गया था, मराकश बर्बाद था, कहां कहां वीरानियां नहीं आई। फिलिस्तीन में पिछले 70 साल से खून की होली खेलते हैं जालिम, लेकिन वो यहूदी कहता है हमने 1000 बार इस दरख्त को तोड़ा है, लेकिन इसमें हरियाली न कम हुई थी न कम होती है। इस बात पर मैं रिसर्च करते हुए 2 बार पीएचडी किया, डबल पीएचडी। किसी मुसलमान ने उससे पूछा कि नतीजा क्या निकला, आपके रिसर्च का रिजल्ट क्या है, आप किस रिजल्ट पर पहुंचे हैं? उसने कहा कि ये राज की बात है, मेरे थीसिस ये कहते हैं कि इनको जब भी मारा गया, कत्ल किया गया, इनके बच्चे मार दिए गए, इनकी औरतें लूट ली गई, इनके घर तबाह किए गए, मस्जिदें, माबदें, खानकाएं जलाई गई, सब हुआ है, लेकिन दोबारा इनको जमा करने वाला इनका नेता नहीं होता, दोबारा इनको जमा करने वाला इनका नेता नहीं होता, इनका सियासी शऊर नहीं होता। ये जब जब बिखरने के बाद दोबारा जिंदा हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ नामे मोहम्मद पर जमा होते हैं। हजारों इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन ताजदारे मदीना के नाम पर सब इकट्ठा हो जाते हैं।
अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये खासियत हम नहीं बयान कर रहे हैं, गैरों ने हमें देखकर पहचान लिया है। इसीलिए 100 साल पहले अंग्रेजों ने यहाँ कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। उन्होंने बहुत तड़पाया है मुसलमानों को, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये किसी से न झुकते हैं, न मरते हैं, न कटते हैं। रूह मोहम्मदी जब तक इनके दिलों में होगी, ये फिर आबाद होते हैं। इसलिए ऐसी जमातें बनाई गई जो जगह जगह घूम घूम करके तुम्हारे ईमान को लूट सके, तुम्हारे इश्क़ रिसालत का कत्ल कर सके। वो चेहरे पर दाढ़ी भी रखे होंगे, टोपी भी सजाए होंगे, जुब्बे कुब्बे भी पहने होंगे, और गली गली आकर नमाज, हज, ज़कात, रोजे, अमाल की बातें करते करते तुम्हारे दिलों से इश्क़ मोहम्मदी को खत्म करना चाहते हैं। ये अंग्रेजों की बनाई हुई साजिशें थी, उनके बनाए हुए प्लान थे। 100 साल से वो इस बात पर अमल करते रहे। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ा एहसान है, ये जमातें 100 साल से मेहनत करने के बावजूद भी हमारी कौम से अब तक वो इश्क नहीं छीन सकी हैं। और अगर छीनी थी तो हम दोबारा खड़े हैं। आज मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, मैंने हिंदुस्तान के 200 से ज्यादा इलाकों को देखा है। जिस मजमे में गया, 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक का बूढ़ा अगर पुकारता है मजमे में, तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मेरे अजीजों, आपसे खिताब करना या जलसों से खिताब करना मैंने सिर्फ इसलिए इख्तियार किया। खास एक बात है, एक बात नजर आती है। जानते हो, डॉक्टर जब किसी को बेहोश करता है, ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसको दवाई के जरिए से या इंजेक्शन के जरिए से सुन्न किया जाता है, और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर उसको चेक करता है पूरा सुन्न हुआ कि नहीं। और कैसे देखेगा? चेक करने का तरीका यह है, उसको चूंटी काट के देखो, मार के देखो, या कैंची लगा कर देखो, सुई चुबा कर देखो। अगर हरकत कर रहा है तो अभी होश है, और हरकत नहीं कर रहा है तो बेहोश है। अब ऑपरेशन किया जा सकता है, चीर फाड़ हो सकती है। ये ऑपरेशन थिएटर का निजाम है कि बेहोश करने के बाद थोड़ी देर छोड़ दिया जाएगा, इसको पूरा सुन हो जाए। पूरी दुनिया में उम्मत मुस्तफा को बेहोश करने के लिए तुम्हें नशा दिया गया है बरसों से। अरब तो बेहोश हो गया है, उनको इंटरनेट का नशा दिया गया, तुम्हें भी दिया गया। इतना नशा दिया गया है कि हर मोहल्ला आज नशा से भरपूर है। और उसके बाद अब दुनिया चेक करना शुरू कर चुकी है ये पूरे बेहोश है या नहीं। और उम्मत को चेक करने का तरीका उनके पास सिर्फ एक ही है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करेंगे, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब की शान, गालियां देंगे, छोटे छोटे कुत्तों को बाहर लाएंगे, वो भौंकते रहेंगे। ये चेक करने के लिए बुखार कि मुसलमान पूरे बेहोश हो गए या अभी होश में है। अरब तो बेहोश हो गए। खुदा का करोड़ा एहसान है, हिंदुस्तान बेहोश नहीं हुआ। हिंदुस्तान का मुसलमान बेहोश नहीं हुआ। एक कुत्ता पुकारता है तो हजारों जगह से आवाज आती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, आज उलमा हमारी मोहब्बत में कहते हैं, हमने उस पाखंडी को जवाब देने के लिए ललकारा था, लेकिन मेरा ये विजदान है, एक सलमान अजहरी नहीं है, हर मुसलमान के घर में हर बच्चा सलमान अजहरी है। या और बात है, किसी की आवाज पहुंचती है और किसी की आवाज उसके घर तक है। लेकिन तुम्हारे जज्बों की मैं कदर करता हूँ। मुझे पता है 2 साल पहले जब दिल जल रहा था, एक कुत्ता भौंकता था हुजूर की शान में, दिल ये करता था अब डिबेट नहीं किया जाए, मुनाजरा नहीं किया जाए, मुकालमा नहीं किया जाए, आ जाओ सीधे मैदान में आमने सामने बात की जाए, तुम भी हक को पहचानने के लिए देख लो। ये हमारे जज्बे थे। लेकिन मेरे अजीजों, कोई प्लानिंग, कोई मंसूबाबंदी नहीं थी। एक नौजवान रमजान के मौके पर मेरे पास आया था, हिप्पी कट है, फटी जीन्स है, टैटू बनाया हुआ, कान में बाली, देखते ही लगता है आवारा है, कोई अवबाश है। लेकिन आकर शर्मते हुए उसने कहा था, झिझकते हुए, मुफ्ती साहब एक बात करनी है आपसे। कहा, बता बेटा क्या है?
उसने कहा सुना है आप दिल्ली जा रहे हैं, आग में कूदने की बात किए हैं। मैंने कहा तुझको इससे क्या लेना देना है, तू क्या चाहता है? कहा मैं गुनहगार बहुत हूँ, लेकिन जब हुजूर पाक की मोहब्बत की बात में आप जा रहे हैं, पहले आप नहीं कूदेंगे, मुझे आगे कर देना। अगर जलना हो तो मैं जल जाऊंगा, हुजूर के नाम पर मैं जाने को तैयार हूँ। सच बताता हूँ मेरे अजीज हो, आंखों से उस दिन आंसू आ गए। इस उम्मत को हमने देखा है, ये गुनहगार तो हो गई है, लेकिन नबी की गद्दार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब तक ये जज्बा तुम्हारा होगा, हमारी जिंदगी हुजूर के लिए है, तो फिर मेरे अजीजों बड़ी बड़ी ताकतों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो रहे हो, गुजर जाएंगे। चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब चांद का गहन छटता है तो फिर आबो ताब के साथ चमकता है। आज अगर इस जमात को गहन लगा है, आप क्या समझते हैं कामयाबी और तरक्की सिर्फ हुकूमत पर बैठने का नाम है? तख्त हासिल हो गया तो यही कामयाबी है? नहीं, कामयाबी अगर तख्त का ही नाम है तो क्या फिरौन बड़ा कामयाब आदमी है? नमरूद बड़ा कामयाब आदमी है? नहीं, सिर्फ तख्त पर बैठने का नाम कामयाबी नहीं है। इज्जत व वकार के साथ रब तबारक व तआला तुम्हें बेनियाज बनाकर रखा है। गैरों के सामने तुम्हारा सर नहीं झुकता रोटी कपड़े के नाम पर, तो सबसे बड़ी इज्जत तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये यकीन है, इस कौम को अगर कोई झुका सकता है तो सिर्फ एक ही नाम पर, जब अल्लाहु अकबर कहा जाए तभी ये कौम झुकती है, वरना किसी के बाप के नाम पर कभी भी नहीं झुकती। हकीकत है या नहीं? मस्जिदों में जाओ, कोई इमाम अपने बाप का नाम लेकर झुका पाएगा आपको? कहे अपने बाप के नाम से रुकू में चलो, सजदे में चलो, कोई नहीं जाएगा। लेकिन एक छोटा बच्चा भी हाफिज कुरान अल्लाह का नाम लेकर झुकाए तो बड़ा बड़ा मालदार भी सजदे में चला जाए। ये हमारी खासियत है, ये स्पेशलिटी है। ये मैं उनको सुनाना चाहता हूँ जो दौलत का लॉलीपॉप दिखा करके और 10 साल की हुकूमत का लॉलीपॉप दिखा करके कहे आ जाओ चरणों में सर रख लो, सब तुम्हारा है। ऐसे हालात हमने बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। तुम्हारे पास वो आ सकता है जो पहले से गद्दार हो, जो नबी का वफादार है। तुम्हारे ये करोड़ों की ठोकर मारकर ये ऐलान तुम्हारे सर पर चढ़ करके कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और ये यकीन के साथ